ओके जी। अच्छा WDM, सॉरी सलमान भाई, जी जी लास्ट सेशन में ना एक क्वेश्चन किसने किया भी था, वो जरा क्लियर नहीं हो रहा। एमएसटीपी पे अगर काइंडली आप 2 मिनट दोबारा अगर क्लियर कर दें, एमएसटीपी की थोड़ी समझ नहीं है। MSTP में आपको क्या कंफ्यूजन थी? वो बस समझ नहीं, आप इसको अगर थोड़ी बेसिक सा अगर समझाते हैं यार लेट मी ट्राई। इसको शेयर कर दें, इसको शेयर कर देते हैं। एक मिनट रुकना जरा। आवाज आ रही है? जी आ रही आ रही है ना? अच्छा, ये देखें सर थोड़ा लाउड बोला करें ताकि सबको आवाज आ रही। यार मेरी आवाज का ये बड़ा मसला है। अभी आ रही है आवाज? यार ये ना माइक पता नहीं कहाँ पे पड़ा है। एक मिनट, पता नहीं यार इसके नीचे है, पता नहीं किधर है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आ रही है। हाँ जी आ रही है, लाउड एंड क्लियर। चलो ठीक है यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी हिम्मत से ज्यादा ऊंची आवाज में बोलूं, लेकिन अगर आवाज बैठ गई तो मेरा इसमें फिर कोई कसूर नहीं है। ठीक है। अच्छा ये जी ट्रेडिशनल एसडीएच की आप बात करें ना अगर, ठीक है, ट्रेडिशनल एसडीएच में क्या होता है कि आगे ये लाइन पे जा रही होती है एक ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है जी, ये लाइन साइड है जो कि कहाँ पे जा रही है, फाइबर पे जा रही है। और यहाँ पे ना आपका एक मिनट, कलर नहीं चेंज हो रहा, जो क्लाइंट साइड है ना, क्लाइंट साइड पे आपकी की वंस पैच हो रही होती है, ठीक है। ये इवेंट्स जो है ना ये फिजिकली आगे पैच हो रही होती हैं, समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, ये इवेंट्स जाती हैं किसी डीडीएफ में, सही है। यहाँ पे कोई लगा हुआ होगा, डीडीएफ लगा हुआ होगा, सही है। अब लेट्स से आपका एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट का मतलब क्या हुआ कि कोई स्विच लगा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट करो कोई स्विच लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है। आपने इसको 10 MB का एक लिंक देना है, ठीक है। आप क्या करोगे कि आप इसका जो कोई कार्ड होगा, सही है, ये कोई कार्ड होगा, E1 का कार्ड लगा हुआ होगा इस पे, सही है। ये 1 2 3 4 5, ये 5 इवेंट्स को आप इस डीडीएफ पे कंबाइन करोगे, ठीक है, पैच होंगी, ये फिजिकली पैच होंगी। और यहाँ पे ना आप आगे एक और वो लैन केबल नहीं होती जो, इसके आगे वो कंबाइन होके ना आगे ये एक लैन केबल पे जा रही होंगी, सही है। ठीक है, इन 5 को कंबाइन करके आपने कैपेसिटी बना ली 10 MB की, फिजिकली कंबाइन किया, 10 MB की कैपेसिटी बना ली और ये आगे आपने किसी स्विच को दे दी, इस तरह से आके। और ये वाली जो इवेंट्स है ना 1 2 3 4 5, इसको आपने यहाँ पे उसका क्रॉस कनेक्ट बना दिया लाइन इंटरफेस के साथ, ठीक है। इस तरह से करके ट्रेडिशनल एसडीएच में ना रियलाइज हो रहा था। अब एमएसटीपी क्या कह रहा है? एमएसटीपी पता है क्या कह रहा है? उसमें ये वाली जो पूरी चीज है, ये जो आप फिजिकली कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे सर्विस कार्ड लगा हुआ है, ट्रिब्यूटरी कार्ड, ठीक है, उसमें हो रहा है ये काम।
और उस ट्रिब्यूटरी कार्ड से आप डायरेक्ट 10 MB का लिंक दे रहे हो, सही है। और ठीक है। इस ट्रिब्यूटरी कार्ड के यहाँ पे आप बस डिफाइन कर रहे हो कि 1 से लेकर 5 तक जो है ना E1 या VC12 वो आके यहाँ पे जो लाइन इंटरफेस है ना आपका, ठीक है, उसके साथ वो हो जाएगी, क्रॉस कनेक्ट हो जाएगी। ये MSTP कह रहा है, मतलब कि ये वाली जो चीज है ना पूरी, ये वाली वो सर्विस प्रोसेसिंग बोर्ड के अंदर आपने डाल दी MSTP में। अब जब आप हाइब्रिड MSTP पे आ जाते हो, उसमें क्या चीज आ रही है, पैकेट, उसमें पैकेट फंक्शनैलिटी आ रही है, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो ओके ओके, थैंक यू। ये 5 E1 कंबाइन होके 10 MB बना सकती हैं फिजिकली? हाँ, एक इवन जो है वो आप उसको 2 MB ले रहे होते हो ना, नहीं तो ये फिजिकली कैसे कंबाइन हो सकती हैं? DDF पे। DDF पे तो हर इवन अलग आती है, तो हाँ हर इवन को आप जोड़ना शुरू कर देंगे तो मतलब ट्रांस पॉजिटिव Exactly. ट्रांस नेगेटिव जोड़ेंगे तो कंबाइन थोड़ी होगी। ट्रेडिशनल में यही तो था कि हम DDF पे लेके जाते थे, सही है, एक फ्रेम को, ठीक है यार। यहाँ पे जो ये चीज थी, नहीं, DDF पे एक इवन पे जाती है ना। अगर आपको 10 MB करनी है तो उसके लिए आपको 5 कनेक्शन लैन पे लगाने पड़ते होंगे ना, फिजिकली कंबाइन तो नहीं हो सकती होगी। यार इसके लिए मल्टीप्लेक्सर लगाना पड़ेगा इससे। एक मिनट, रुकिए जरा। क्या नाम उसका दिया हुआ था, DDF से आगे मल्टीप्लेक्सर लगाना पड़ेगा ना। यस यार, उसका नाम मल्टीप्लेक्सर लगेगा ना, कोई डिवाइस लगेगी, फिजिकली नहीं हो सकती ना ये। डिवाइस ये देखे ना, मैं आपको बताता हूँ ये, ठीक है, प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स जो यहाँ पे लिखा हुआ था, विजिबल है। तो मक्स हो गया ना फिर ये एक तरह का। हाँ, जो ये इथरनेट ओवर SDH कर रहा है ना, 10 5 इवन को जमा करके वो एक इथरनेट ओवर SDH इज समथिंग एल्स। इथरनेट ओवर SDH इज समथिंग एल्स। वो तो फिर आपको इथरनेट ओवर SDH की जब आप बात कर रहे हैं ना, वो ये उसमें प्रोटोकॉल कन्वर्टर वही तो कर रहा है, फिर इथरनेट ओवर SDH ही उसके कर रहा है ना। पैकेट 10 meg फंक्शंस आ इथरनेट, जाते नहीं 10 meg इथरनेट वही बनेगा ना ये तो। मतलब हैं। एक इथरनेट ओवर FE की SDH पोर्ट के ऊपर, एक FE की पोर्ट के ऊपर अगर मैं 5 इवंस को मैप करूंगा, इथरनेट ओवर SDH बनेगा, क्योंकि यूजर को 10 इवन मिलेंगे, 10 मैग मिलेगा और मेरे पास ट्रांसमिशन मीडियम पे 5 इवन जा रही होंगी। इसी को तो इथरनेट ओवर SDH कहेंगे ना। नहीं नहीं, इथरनेट ओवर SDH की जब आप बात कर रहे हैं ना, इथरनेट ओवर SDH पैकेट फंक्शंस आ जाते हैं। इथरनेट ओवर SDH, इथरनेट ओवर OTN, उसमें वो अगर आपने इसके ऊपर काम किया हुआ है, वो होता नहीं है, वो जो बाउंड पाथ आप बना रहे होते हो, जी बाउंड पाथ बना रहे होते हैं, उसमें VLANs डिफाइन कर रहे होते हैं, वो हाँ, होता है। वो उस पर बाउंड पाथ और होता हम L2 पे बनाते हैं हाँ ना, ट्रांसपेरेंट में तो नहीं हाँ, बनाने पड़ते। एग्जैक्टली जो L2 की फंक्शनैलिटीज है ना, वो होती हैं इथरनेट ओवर SDH। ये वाली जो बात हम कर रहे हैं ना, ये ट्रेडिशनल SDH है, दिस इज समथिंग एल्स। मतलब मैं एक अभी ट्रांसपेरेंट आप जिस कार्ड पे काम कर रहे ES4 हैं ना कार्ड लेता हूँ मैं, हम्म, या EG अपना T2 कार्ड जो होता है आपका, वो लेता हूँ मैं। दैट इज उसके नॉट ऊपर मैं 4 ट्रेडिशनल इवन मैप SDH। करता हूँ, उसके ऊपर मैं 4 इवन मैप करता हूँ और एक हाँ, FE पोर्ट पे निकाल के 8 MB दे देता हूँ, तो वो EOS सर्विस ही तो हुई। नहीं ना, वो क्या देखें होगी, वो आप, ट्रांसफर वो आपके उसको हम नेटवर्क में ना, आपके नेटवर्क में आप कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हो? वो 3500। 3500 कह रहे हैं ना, वो जी ट्रेडिशनल SDH नहीं है, आप लाइन और ट्रिब्यूटरी यूज कर रहे हैं ना। ये जी मैं आप, लाइन और ट्रिब्यूटरी क्या है, मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूं कि अभी ट्रिब्यूटरी में ये सारा काम हो रहा है।
जो सर्विस के कार्ड है ना, उसमें ये सब कुछ हो रहा है, आपको कोई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने ऐसे ही। सिर्फ, और जो ट्रेडिशनल एसडीएच था उसमें ये काम करना था, डीडीएफ ठीक है, वाला और वो सारा कुछ। एमएसटीपी, आप एमएसटीपी डिवाइस यूज कर रहे हो ना? ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, मतलब ये आप 2000 से पहले की बात कर रहे हैं, जो वो एग्जैक्टली, पुराना हड्डी कनेक्टर जहाँ चलता था पीटीसीएल में, उधर के लिए। यस। ठीक है, तो पहले वो होता था, फिर उसके बाद हमारा ये हो गया, और अब इथरनेट ओवर एसडीएच जो है उसमें आप वीलैन डिफाइन कर सकते हो, आप एक्सेस पोर्ट बना सकते हो, वो वाली चीज थी। ठीक है, समझे? चल, सही। एक मिनट मैं इधर से move करता हूं। चलें जी, अब ओटीएन पे आ जाते हैं हम। ओटीएन, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है? ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क consists of optical ends connected by optical fiber links. It enables transmission, multiplexing, routing, management, supervisory, and protection survivability of client services based on optical channels. इसमें ये देखें, आपको ये सारी चीजें बता रहा है कि ट्रांसमिशन, मल्टीप्लेक्सिंग, राउटिंग, मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी एंड प्रोटेक्शन, ये सारी जो है ना प्रॉपर्टीज वो आपको प्रोवाइड करता है क्लाइंट सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट सर्विसेज आप एसडीएच में भी कर सकते हैं। ठीक है, एसडीएच में भी वो सारी चीजें, एसएनसीपी वगैरह जो होती है वो क्लाइंट बेस्ड, आपकी वो इलेक्ट्रिकल क्रॉस कनेक्ट बेस्ड जो है वो प्रोटेक्शंस होती हैं, इसमें भी कर सकते हो। और इसमें आप मल्टीपल लैम्डास के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल लैम्डास के ऊपर। तो देखें, दो चीजें आ गई, एक इलेक्ट्रिकल क्रॉस कनेक्ट वाली चीज आ गई, और दूसरी क्या चीज आ गई? मल्टीपल वेवलेंथ्स वाली। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? ये WDM, यार ये तो इधर से ले लेते हैं। जो OTN है ये क्या है? WDM प्लस SDH फंक्शनैलिटी इसके अंदर। SDH की कौन सी वाली फंक्शनैलिटी है? इलेक्ट्रिकल क्रॉस कनेक्ट वाली। ठीक है, और WDM की कौन सी वाली फंक्शनैलिटी है? वो जो मल्टीप्लेक्स करता है डिफरेंट वेवलेंथ्स को। सही है, तो दोनों के हम जो बेस्ट फीचर्स हैं उनको हम यूज करते हुए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ठीक हो गया जी। One important feature of an OTN is that transmission settings of any digital client signal are independent of specific client feature, that is client independence. जैसे SDH में था उसी तरह से कि आपका डिफरेंट क्लाइंट होंगे। ठीक है, वो डिफरेंट ऑडियो, जैसे उसमें वीसी लेवल पे क्रॉस कनेक्ट बनते थे, OTN पे ऑडियो लेवल पे क्रॉस कनेक्ट बनते होते हैं। सेम उस तरह SDH की तरह आपके ना इलेक्ट्रिकल क्रॉस कनेक्ट बन रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें मल्टीपल लैम्डास आप ट्रांसमिट कर सकते हो। तो वो जो हमारा कैपेसिटी वाला एक जो था ना एसडीएच में, जो ड्रॉबैक था वो यहाँ पे नहीं है। Compared with SDH and traditional WDM, OTN has the following advantages. Large granularity service transmission है, सही है। इस पे आप मैक्सिमम 1.25 GB तक की वो जो है ना दे सकते हैं, एक सर्विस दे सकते हैं। 1.25 से लेकर आगे आप 100G तक की भी सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी सर्विस ट्रांसमिशन है। ठीक है, डिफरेंट सर्विस जो है, मल्टीपल सर्विसेज आप एक लैम्डा के ऊपर या मल्टीपल लैम्डास के ऊपर ट्रांसमिट कर सकते हैं। पावरफुल ONM फंक्शंस हैं, SDH के भी ONM फीचर्स और WDM की भी ONM फीचर्स, दोनों इसके अंदर मौजूद हैं। फ्लेक्सिबल नेटवर्किंग है, लोअर नेटवर्क कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन कॉस्ट है। देखें, इस पे एक तो फाइबर आपकी बच गई,
ठीक है, फाइबर बच रही है। दूसरी, इसका जो नेटवर्क कंस्ट्रक्शन है, कहाँ आपको SDH अलग लगाने पड़ने थे SDH फंक्शनैलिटीज के लिए, ठीक है, WDM के नोड्स अलग लगानी पड़ेंगी। ये आपका एक रैक होगा जिसके अंदर दोनों चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है, SDH फंक्शनैलिटी भी मिल रही है और WDM फंक्शनैलिटी भी मिल रही है। तो ये इसकी उस वजह से जो है वो लोअर नेटवर्क कंस्ट्रक्शन है और ऑपरेशन कॉस्ट लो है। ठीक है जी, ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं। ये वही बात है कि ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स है ITUT के, वो सारे OTN जो प्रोडक्ट है वो यूज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीपल वेंडर्स हैं, कि कोई दूसरा वेंडर जो है वो भी इसके हमारे इस OTN के साथ, कोई भी वेंडर किसी भी वेंडर के OTN के साथ या WDM SDH के साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सबके सेम है। A single wavelength of an OTN device supports a transmission rate of 40 GB per second, 100 GB per second और even higher। और ये हायर रेट कहाँ तक जा चुके हैं आप? 1 टेराबाइट तक जा चुके हैं। ठीक है, मतलब एक लैम्डा 1 टेराबाइट को सपोर्ट कर रहा है। Achieving large capacity transmission and meeting the development trend of large granularity IP networks। ठीक है जी। OTN devices support separated service access on the tributary and line sides. This improves the flexibility of service access and enables the access of multiple services such as SDH, Ethernet, IPMPLS and SAN। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हर तरह की सर्विसेज जो है आप OTN पे सपोर्टेड है। और ट्रिब्यूटरी और लाइन कार्ड्स के मतलब ना, जैसे SDH पे नहीं होता, SDH पे सेम जिस तरह से होता है कि आप ट्रिब्यूटरी पे सर्विसेज ड्रॉप करते हो वो आगे लाइन पे चला जाता है, सेम इसी तरह से आप ट्रिब्यूटरी पे सर्विसेज ड्रॉप करेंगे और वो आगे लाइन पे ट्रांसमिट हो जाएगा। SDH में लाइन जो थी वो कहाँ जा रही थी? डायरेक्ट फाइबर पे जा रही थी। यहाँ पे OTN पे जो लाइन होगी वो कहाँ जा रही होगी? इसी मल्टीप्लेक्सर पे जा रही होगी। ठीक है, वो एक सिंगल वेवलेंथ होगी, आगे भी और डिफरेंट भी वेवलेंथ्स उसमें OTN में जा सकती है। OTN के अपने फ्रेम स्ट्रक्चर्स हैं, अपने ओवरहेड्स हैं। ठीक है, और उन ओवरहेड्स की बेस पे आप इसकी बेहतर ONM और फीचर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। Compared with traditional WDM, OTN provides flexible networking modes such as multi-ring, mesh and star networking modes। ठीक है, इसमें जो OTN है वो सपोर्ट करता है आपकी मेश टोपोलॉजी, मल्टी रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इन सारी चीज़ों को वो सपोर्ट करता है। जो मोस्ट इफेक्टिव टोपोलॉजी है वो या रिंग है या फिर मेश जो है वो ज़्यादा, जब आपने एसोन नेटवर्क्स बनाने हैं, एसोन प्रोटेक्शन आपको रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए रिकमेंडेड यही होता है कि आप मेश टोपोलॉजी यूज़ करें। मतलब डिफरेंट नोड्स जो है ना वो आपस में इंटरलिंक्ड हो, मल्टीपल लिंक्स। It is applicable to the development of new services and frequent service adjustment on metro networks। अच्छा, ये इसका आर्किटेक्चर है। ये देखें, सबसे पहले बल्कि मैं इधर से ना आपको सिखाऊंगी। आ रहा नहीं हो रहा? इन्विटेशन आ जाती है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा।
अच्छा, ये आपका ऑडियो था, सही है। ऑडियो किसमें जा रहा था? मल्टीप्लेक्स है, डीमल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्सर में जा रहा था, ठीक है। आगे क्या था? एम्पलीफायर था, ठीक है। फाइबर आ गई, और ये फाइबर आ गई, मल्टीप्लेक्सर एम्पलीफायर आ गया, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सर आ गया, ठीक है। फ्लेक्सिबल नेटवर्क प्लानिंग क्या है? L2 की जो नेटवर्क प्लानिंग होगी, सही है। जो L2 आपने नेटवर्क प्लान करना है कि कौन सी टनल किस जगह से कितनी बैंडविड्थ लेके जाएगी, वो सारी आपकी L2 की फ्लेक्सिबल पैकेट वो होगी, प्लानिंग उसमें आएगी। इजी नेटवर्क एक्सपेंशन है, modular design and centralized roaming ensure non-blocking and flexible service roaming. आपने न्यू एक्सपेंशन करनी है, न्यू लैम्डा ऐड करना है विदाउट एनी आउटेज, विदाउट एनी हार्म टू द करंट ट्रैफिक। आप उसमें नेटवर्क एक्सपेंशन कर सकते हैं, न्यू लैम्डा ऐड कर सकते हैं। एफिशिएंट सर्विस ट्रांसमिशन है, the packet technology integrates E1, FEG, low rate services. Multiple services share the same pipe, improving bandwidth utilization. ठीक है। पाइप की बात हो रही है, बार पाइप इज व्हाट? ऑडियो जीरो, ऑडियो लेवल का पाइप होगा, वीसी लेवल का पाइप होगा, ठीक है। या लैम्डा इज आल्सो नोन एज पाइप, ठीक है। कि एक सिंपल फिक्स पाइप में आपकी मल्टीपल E1 की, FE की, GE की जो सर्विसेज है ना, आप वो बना सकते हो, ठीक है। ये वो बता रहा है कि आप उन सर्विसेज को, उन पाइप्स को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्मूथ SDH evolution. SDH services can be smoothly inherited to implement SDH modernization, that is SDH to OTN upgrade. अब जैसे लेट्स से एक कस्टमर है, वो SDH से अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहा है OTN पे, ठीक है। तो उसकी वो सारी सर्विसेज जो क्लाइंट एंड की है, वो SDH पे उसे कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट एक OTN को आपने प्री कॉन्फ़िगर करके रखना है, और जस्ट आपने अपने पुराने नेटवर्क को उस OTN के साथ कनेक्ट करना है, एंड दैट्स इट। आपको वो सारी जो SDH की फंक्शनैलिटीज हैं वो आपको इस OTN में भी मिल जाएगी, और आपकी सर्विसेज जो है वो ओके टू गो होंगी। Challenges faced by OTN and corresponding solution. इसके पहले नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करते। डिपेंडिंग ऑन सर्विस के, इस पे कोई सर्विस है, इस पे दूसरी सर्विस है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो पैकेट लॉस, जीरो कंजेशन, इसमें कंजेशन और पैकेट लॉस का कोई इशू नहीं है OTN में, क्योंकि फिक्स प्रीजेट पाइप्स हैं। द लेटेंसी इज डिटरमाइनेबल, मैनेजेबल, कंट्रोलेबल एंड प्रेडिक्टेबल। जो लेटेंसी है वो आप OTN नेटवर्क्स की कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो OTN नेटवर्क्स हैं उनकी जो लेटेंसी है वो 3 मेन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वो है नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी कार्ड्स, नंबर ऑफ लाइन ये बेटी कार्ड्स। कहाँ भिजवानी है? रानीपुर वाली इधर ही भिजवा नहीं है बेटी। ये तो ट्रिब्यूटरी कार्ड्स, लाइन कार्ड्स, और लेंथ ऑफ फाइबर, ठीक है। कि फाइबर लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करती है लेटेंसी।
और या नंबर ऑफ लाइन कार्ड्स और ट्रिब्यूटरी कार्ड्स कितने आ रहे हैं उसके ऊपर। जितने ज्यादा लाइन कार्ड्स आएंगे, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितने ज्यादा ट्रिब्यूटरी कार्ड्स आएंगे, उतनी ही लेटेंसी आपकी ज्यादा होगी। ठीक है। डिसएडवांटेजेस में आपका इनफ्लेक्सिबल पाइप्स है, रिजिड पाइप्स हैं, आप उनकी बैंडविड्थ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे ऑडियो जीरो है, ऑडियो जीरो का आपका पाइप है, ठीक है, तो ऑडियो जीरो का मतलब है कि आपने बस एक सर्विस बना दी जिसकी कितनी कैपेसिटी है, 1.25। सही है। आप ये नहीं कह सकते कि यार आपको फर्स्ट करें 500 MB का लिंक चाहिए था। सही है। तो आप इस ऑडियो जीरो को 500 MB पे कर लें, बाकी 750 MB जो है कहीं और यूज कर लें। नहीं, आपने ऑडियो जीरो बना दी, आप बेशक उसको 500 MB के लिए यूज करें, आप बेशक 100 MB के लिए यूज करें, या आप पूरा 1.25 के लिए करें, तो ये एक बैंडविड्थ आपकी जाया हो रही है। दूसरा है लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये वही बात, ये जो अभी मैंने कही है कि आप अगर 100 MB की सर्विस यूज कर रहे हैं तो बाकी आप ऑडियो जीरो की पूरी यूटिलाइजेशन जो है ना वो जाया कर रहे हैं। हाई लेटेंसी है, जब आप लेटेंसी मतलब बीच में जितनी आपकी OTN की नोड्स आएंगी, लाइन कार्ड टू लाइन कार्ड क्रॉस कनेक्ट बनेगा, उतनी ही आपकी लेटेंसी ज्यादा होगी। WDM में ये नहीं होगा, क्योंकि WDM का अगर आपका नेटवर्क है तो उसमें आपकी ये लाइन टू लाइन क्रॉस कनेक्ट, इलेक्ट्रिकल क्रॉस कनेक्ट नहीं बढ़ रहे, तो उसकी लेटेंसी एज कम्पेयर टू दिस कम होगी। और अगर SDH का नेटवर्क है उसमें भी ये वाली लेटेंसी उसमें इतनी नहीं आपको फील होगी। ठीक है। इनफ्लेक्सिबल बैंडविड्थ एडजस्टमेंट है, ये वही चीज के अगर फर्स्ट करें आपने बैंडविड्थ करनी है, एडजस्ट करनी है, तो आपके पास एक ऑडियो फ्लेक्स की ऑप्शन होती है। ऑडियो फ्लेक्स में आप ये है कि एक आप वन ऑडियो जीरो ऐड कर दो। ठीक है। जैसे SDH में कहते हैं ना कि इसमें एक VC12 ऐड कर लो, या इसमें 2-3 VC12 ऐड कर लो, इसमें आप एक ऑडियो जीरो ऐड करोगे। तो मींस क्या कि अगर आपके पास अभी एक पाइप है 1.25 का, तो आप उसके अंदर ऑडियो जीरो ऐड करोगे, तो ऑडियो जीरो ऐड करने से उसकी इकट्ठी कितनी हो जाएगी कैपेसिटी, 2.5 हो जाएगी। सही है। आपको रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 2 की, तो वो 0.5 जो है वो फिर जाया हो जाएगी। तो इस तरह की आपके पास ना इसके डिसएडवांटेजेस है। अब उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन उसका है लिक्विड OTN। लिक्विड OTN जो है ये बिल्कुल अभी मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इस पे अब जो ऑडियो था, जब OTN था, सिंपल OTN था, उसमें आपके पास मिनिमम ग्रेनुलरिटी थी कितनी, 1.25 GB की। ठीक है। मतलब आप मिनिमम सर्विस कितने GB की बना सकते थे, 1.25 GB की बना सकते थे। OSU फ्लेक्स जो लिक्विड OTN है उसमें आप मिनिमम 2 MB की भी सर्विस बना सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपके पास ये चीज आ गई है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि यार अगर आपके पास कोई कस्टमर है तो उसको चाहिए 100 MB की या 50 MB की भी, इवन 10 MB की भी आपको सर्विस चाहिए ना, ठीक है, तो आप वो 10 MB की सर्विसेज आप बना सकते हैं OTN में। पहले OTN में ऐसा नहीं था। OTN में अगर आपको फर्स्ट करें 10 MB भी आपने किसी कस्टमर को देना है ना, तो आपको 1.25 GB की सर्विस बनानी है और बाकी सारी उसकी कैपेसिटी जाया हो जाएगी। तो आप लिक्विड OTN में ये चीज आ गई है कि आप 10 MB की भी सर्विस बना के उनको दे सकते हैं। OTN including MS OTN features advantages such as high bandwidth, service isolation, fixed latency, and multi-service peering and integrated service peering. However, they also have the following disadvantages. ये वही चीज है, वो उसको उन्होंने ना थोड़ा elaborate करके कहा है। On Feb 21, 2020, Huawei released the industry's first liquid OTN optical transmission solution in the UK. 2020 में ये लिक्विड OTN का जो सोल्यूशन है ये रिलीज किया था, और अभी करंटली लिक्विड OTN सोल्यूशन जो है ये इन पाकिस्तान भी इम्प्लीमेंटेड है। ये
एक नेटवर्क में हमारे इम्प्लीमेंटेड है और वो चल रहा है सही। एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड ओटीएन। SDH packet and ODU are integrated and groomed by OSUs. OSU जहां पे भी OSU आएगा या OSU फ्लेक्स आएगा, इसका मतलब है लिक्विड ओटीएन, मीनिंग मिनिमम ग्रेनुलरिटी ऑफ 2 MB। सही है। इसकी डिफरेंट टाइम स्लॉट्स होती हैं, 2.4 MB पर सेकेंड या 2.6 MB पर सेकेंड। ठीक है। फुटप्रिंट रिड्यूस्ड बाय 70%, पावर कंजप्शन रिड्यूस्ड बाय 50%। ठीक है। सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर है, सेम वही ओटीएन वाला है, और उसके ऊपर इतनी एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग नहीं है, तो पावर प्लस जो है इंफ्रा दोनों की बचत होती है। अल्ट्रा लो लेटेंसी है इसकी। द नंबर ऑफ इनकैप्सुलेशन लेयर्स डिक्रीजेस फ्रॉम 5 to 3। जितनी इनकैप्सुलेशन लेयर्स कम होंगी उतनी ही आपके पास लेटेंसी कम आएगी। लेटेंसी कम आएगी तो आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी। हायर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ऑब्वियसली जब आप मिनिमम 2 MB की भी सर्विस बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बैंडविड्थ जो है वो आपकी जाया नहीं होगी। आप क्या कहते हैं, एफिशिएंटली अपनी बैंडविड्थ को यूज कर सकते हैं। The pipe granularity is changed from 1.25 जो कि ऑडियो फ्लेक्स की थी, ठीक है, to 2.4 MB per second, greatly increasing the number of connections। ठीक है। आप मैक्सिमम कस्टमर्स को इस पे इंटरटेन कर सकते हैं। ठीक है। आप डिफरेंट अपने मैक्सिमम लिंक्स इसमें बना सकते हैं, बजाय इसके कि आपने 10 लिंक दिए, ऑडियो 2 के दिए, फिक्स पाइप्स के दिए, और उसके बाद आपके पास बैंडविड्थ से खत्म होगी। बजाय इसके कि आप न्यू लैम्डा ऐड करें, इसमें ये है कि आप एफिशिएंटली हर क्लाइंट को प्रॉपर बैंडविड्थ असाइन करें, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उतनी बैंडविड्थ डिजाइन करें, और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है वो इससे अचीव कर लेंगे। सलमान, एक क्वेश्चन था ये लिक्विड ओटीएन के लिहाज से। ये जो आप कह रहे थे ना, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह जो हम एडजस्ट करेंगे सर्विसेज, जैसे हम ओटीयू की सेटिंग जो करते हैं उसमें सर्विसेज बना के, तो हम लाइन कार्ड पे करते हैं। इसके लिए हम लाइन कार्ड कि नहीं कोई और इंटरफेस यूज हो रहा है, या क्लाइंट पे करेंगे इसकी सेटिंग? क्लाइंट पे ट्रिब्यूटरी पे है। वतीन से अगर कोई बताना चाहिए, वतीन में इम्प्लीमेंटेड है। हमारे एचईसी के नेटवर्क पे तो नहीं है सर? नहीं, एचईसी में नहीं है, लेकिन वो दूसरे में। असल में ऐसा है कि जो आपकी ऑडियो या ओएसयू की जो मैपिंग हो रही है वो आपको ऊपर इसमें बताया था। ये देखिए, ये क्लाइंट लेवल पे हो रही है। ठीक है। क्लाइंट लेवल पे हो रही है, तो ये सारी चीजें जो ओएसयू भी है वो भी क्लाइंट लेवल पे हो। ठीक है। ठीक है। लाइन पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, ये सब कुछ क्लाइंट पे। बस ये है कि आपका जो इक्विपमेंट है वो सॉरी लिक्विड ओटीएन सपोर्टेड होना चाहिए। ये ना हो कि वो लिक्विड ओटीएन सपोर्टेड ना हो। सही, एग्री, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, आपने अभी एक बात बताई थी कि एसडीएच को उससे कनेक्ट कर सकते हैं ओटीएन से, तो वो किस लेवल पे कनेक्ट होगा? आप VC12 लेवल पे भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ट्रिब्यूटरी टू ट्रिब्यूटरी। यस। ओके। ट्रिब्यूटरी टू ट्रिब्यूटरी भी आप लाइन पे भी कर सकते हैं। आप ऐसा लेट्स से आपको एक सिनेरियो में बता देता हूँ कि
आपका एक इंडिपेंडेंट जो है ना एसडीएच का नेटवर्क है, उसमें एसडीएच की टोपोलॉजीज है, सारा कुछ सही है। पूरी एक एसडीएच की टोपोलॉजी है, एसडीएच की रिंग है, सही है। और उनके पैरेलल में ना ऑन साइड आपका एक ओटीएन लगा हुआ है, सही है। अब आप उस ओटीएन को ना एज ए फाइबर भी यूज कर सकते हो कि आप उस ओटीएन की ना एक सर्विस बना दो पूरे रिंग में, ठीक है, जो कि सिर्फ एसडीएच टू एसडीएच कनेक्टिविटी दे रहा हो, STM64 की, समझ रहे? हेलो, जी आवाज आ रही है। हाँ, कि मतलब इस तरह से हो कि आप ना आपके पास फाइबर पेयर एक है जिसके ऊपर ओटीएन कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है। और आप चाहते ये हैं कि आप एसडीएच का ना इंडिपेंडेंट नेटवर्क जो है वो भी चलाते रहो, लेकिन फाइबर एक है। तो आप क्या करोगे कि आप एसडीएच की ना लाइन साइड की कनेक्टिविटी करोगे एसटीएम लेवल पे, सही है। वो इस पे करोगे, वो इस पे करोगे तो क्या होगा कि एज ए फाइबर ना ये आपको एक फिक्स पाइप दे देगा ओटीएन, ये, और वो आपकी एसडीएच से एसडीएच की कनेक्टिविटी को इंश्योर करवाएगा। ओके, वाया ओटीएन होगी वो। वाया ओटीएन होगी, ओके। ठीक है, वो भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप सिंपल जो है जैसे एसडीएच की ट्रिब्यूटरी को कनेक्ट करते हैं ना, एसडीएच की ट्रिब्यूटरी को किसी चीज से कनेक्ट किया और वो सर्विस VC12 वगैरह की बना देते हो आप, ठीक है, वो भी फंक्शनैलिटी इसके अंदर है। ठीक है, ठीक है। कि VC12 लेवल के आप क्रॉस कनेक्ट बना ले और इस पे ड्रॉप करते हैं एसडीएच। ओके ओके, ठीक है। इसमें ओटीएन के साथ जो एसडीएच आप लगा रहे हो वो रिंग का हिस्सा बन रहा है कि या अलग? जो ओटीएन के साथ जो हम एसडीएच लगा रहे हैं वो रिंग का हिस्सा बन रहा है। वो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपका इंडिपेंडेंट एक एसडीएच का नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है, जैसे फाइबर पे वो होता है ना, उसी तरह ही होगा। लेकिन इसमें एसडीएच और ओटीएन की जो स्विचिंग बाइट K1 K2 है वो सेम होते हैं? नहीं, डिफरेंट तो है, फिर उसके ओटीएन ओवरहेड है। फिर तो स्विचिंग में फर्क नहीं पड़ेगा अगर मतलब एक नोड एसडीएच की लगी एक इसकी ओटीएन की लगी और बीच में फाइबर कट आता है, तो फिर वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ओटीएन का करेगा या एसडीएच का करेगा? एसडीएच का देखें, आपकी जो सर्विसेज बनी हुई होंगी, मैं आप इंडिपेंडेंट एसडीएच का नेटवर्क जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपका एक एसडीएच का नेटवर्क बना हुआ है साइड पे, ठीक है, उस पे आपने जिस तरह से सर्विसेज बनाई हुई है, ठीक है, वो उसी तरह से ही चलेंगी। एसडीएच को नहीं पता कि उसकी सर्विस फाइबर डायरेक्ट फाइबर के थ्रू जा रही है, मतलब उनका एसडीएच टू एसडीएच लिंक जो है अच्छा, वो तो फाइबर रिंग के आप थ्रू। जो कह रहे हो उसका मतलब रिंग ओटीएन का और आगे जो क्लाइंट इंटरफेस है वो एसडीएच की सर्विसेज बात कर रहे हैं? नहीं नहीं यार, आप कंफ्यूज कर रहे हो इस चीज को। तो मैं ये मतलब कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये कि ओटीएन जो है ये 9800 है ना? हाँ अब 9800 है। तीन 9800 के बीच में 3 3500 लगा दूं चलेंगे? मतलब 9800 3500 9800 3500 9800 3500। नहीं 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 नहीं, वो वही ना, देखें आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं किसी और चीज आपको बता रहा था। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका एक एसडीएच का नेटवर्क लगा हुआ, लेट्स से 4 नोड्स है एसडीएच, ठीक है, ठीक पहले है। वो डायरेक्ट फाइबर के थ्रू कनेक्टेड थी, रॉकर ठीक है, हेलो, जी सुन रहा हूँ मैं। ठीक है, वो पहले फाइबर के थ्रू कनेक्टेड थी, सही हो गया। अब वो फाइबर जो है टेक ओवर कर ली ओटीएन ने, ओटीएन की डिफरेंट सर्विसेज उसके ऊपर चल रही, सही है, लेकिन आप ये चाहते हो कि आपका जो एसडीएच का नेटवर्क जैसे पहले चल रहा था ना वो उसी तरह से चलता रहे साइड पे, ठीक है। ठीक है, आप यानी ये कह रहे हो कि एसडीएच जो है वो ओटीएन के से कनेक्ट हो जाएगा, सर्विस हाँ चलेगी ओटीएन पे और एसडीएच जो है वो उसकी सेकेंडरी डिवाइस बन जाएगा। हाँ, मतलब ओटीएन जो है ना, ओटीएन एज ए आप इस तरह ले लो कि ओटीएन का क्लाइंट ओटीएन इंटरफेस एसडीएच के लाइन इंटरफेस से नहीं, बात क्लाइंट करेगा। इंटरफेस भी नहीं, ड्रॉ कर दोगे एग्जैक्टली हाँ, ओटीएन का डायग्राम लाइन इंटरफेस और एसडीएच का जो लाइन इंटरफेस है वो ओटीएन के क्लाइंट पे चला क्लाइंट जाएगा। से बन जाएगा जी। हाँ, ठीक है, तो वो होगा ये कि हमें तो ऐसे लगेगा जैसे एसडीएच जैसे पहले खड़ा हुआ था ना उसी तरह वो अभी भी है। सही है, यानी कि इधर ओटीएन एज अ डीडब्ल्यूडीएम काम करने लग जाएगा पीछे उसके ना। यस 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 यस, एग्जैक्टली।
ठीक है, तो वो उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट अगर एसडीएच की सर्विसेज भी ड्रॉप करना चाहते हो तो वो एसडीएच के कार्ड भी मिलते हैं, वो एसडीएच की डायरेक्ट आपकी सर्विसेज जो अच्छा, है वो। इसमें ओटीएन में कुछ कार्ड आते हैं जो एसडीएच कंपैटिबल होते हैं, STM64 कंपैटिबल होते हैं। यस, तो अगर मैं उस मोड पे जाता हूँ तो फिर अगर मैं 1+1 लीनियर बनाऊंगा तो फिर वो एसडीएच का बनेगी, प्रोटोकॉल फॉलो करेगी। फॉलो करेगी। ठीक है। अच्छा जी, अब इंटेलिजेंट डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन। इंटेलिजेंट डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन में आगे एक चीज लिखी हुई है एसॉन, ऑटोमेटिक स्विच, ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, ये प्रोटेक्शन स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी कंसीडर होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है ये ऑप्टिकल ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑप्टिकल नेटवर्क। ये है क्या? ये एक प्रोटेक्शन स्कीम है, सही है। अब जैसे आप लोगों ने काम किया हुआ है एसटीएच के ऊपर या ओटीएन के ऊपर भी काम किया होगा, उसमें होता क्या है कि आपकी ना एसएनसीपीज बन रही होती है, सही है, एसएनसीपी बनी हुई है या एमएसपी बनी हुई है, वो आपको रिंग लेवल के ऊपर प्रोटेक्शन दे रही होती है, सही है। रिंग लेवल पे आपकी प्रोटेक्शन होती है, और होता क्या है कि वो आपको एक वर्किंग पाथ दे देती है, एक प्रोटेक्शन पाथ दे देती है। वर्किंग पाथ कट गया, प्रोटेक्शन चलता रहेगा, लेकिन प्रोटेक्शन कट गया तो गए, आउटेज आ जाएगी। ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑप्टिकल नेटवर्क क्या कर रहा है कि ये आपको लेवल 2 प्रोटेक्शन से ऊपर की प्रोटेक्शन दे रहा है, कि 3rd डिग्री प्रोटेक्शन या 4th डिग्री प्रोटेक्शन भी आपको देता है कि अगर 2 लिंक्स भी आपके फेल हो गए हैं तो आपका नेटवर्क डाउन नहीं होगा, ये आपको ऑटोमेटिकली पाथ कैलकुलेट करके उस पाथ के ऊपर ले जाएगा, सही है, इंटेलिजेंटली। लेट्स से आपका वर्किंग कट गया तो वो प्रोटेक्शन के ऊपर स्विच तो होगा, मीनवाइल वो क्या करेगा कि आपको एक और पाथ ढूंढ के दे देगा कि अगर खुदा ना खासा प्रोटेक्शन कट गया है तो वो आपको जो दूसरा उसने वर्किंग एक पाथ फाइंड किया मतलब वो उसके ऊपर स्विच कर देगा, और आपकी जो सर्विसेज हैं वो अनइंटरप्टेड रहेंगी। ठीक है, A SON, also known as Intelligent Optical Network, is a next generation optical network that integrates switching and transmission. It allows users to dynamically initiate service requests, automatically select routes, and automatically establish and tear down connections through signaling control. इसमें सिग्नलिंग एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों एसॉन नोड्स होती हैं, एसॉन एनीज होती हैं, वो उनकी सिग्नलिंग की बेस के ऊपर ये सारी स्विचिंग हो रही होती है। ठीक है, सिग्नलिंग जैसे ही फेल होगी, इंटरप्ट होगी, तो इनका प्रोटोकॉल इनिशिएट हो जाता है और वो पाथ अपना ढूंढने लग जाते हैं, सही है। तो उसकी बेस के ऊपर ये प्रोटेक्शन स्कीम्स बनाई जाती हैं। द कांसेप्ट ऑफ सिग्नलिंग सर, ये जो पाथ होता है बेसिकली ये फिजिकली लिंक्ड होता है या वर्चुअली ये बस कनेक्ट कर देता है? सॉरी, आपकी आवाज बहुत वो आई थी, दोबारा बताएं मुझे। सर बेसिकली आप कह रहे हैं कि जब आपका वर्किंग पाथ कट ऑफ होगा तो प्रोटेक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, अगर प्रोटेक्शन भी आपका अनअवेलेबल है हाँ, देन वो जो जिस पाथ को ये फाइंड आउट करेगा तो वो फिजिकली लिंक्ड होगा या क्या उसका होगा? लिंक्ड होगा ऑब्वियसली। वो एक देखें, आपका एक नेटवर्क ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होगा, डिजाइन होगा इन अ वे कि एटलीस्ट उसमें 3 से 4 पाथ हों, सही है। वो ये नहीं होगा कि वो कोई किसी और की फाइबर से ही आपको लिंक ढूंढ के दे देगा। आपने पूरा एक एस्टेब्लिश्ड आपके पास नेटवर्क होगा, ठीक है, उसमें 3 से 4 पाथ ऑलरेडी बने हुए होंगे, मैश नेटवर्क होगा, सही है। तो वो होगा ये कि आपका एक पाथ कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, तो वो पाथ को फिर देखेगा कि कहाँ से मैं पहुंच सकता हूँ। जैसे ओएसपीएफ नहीं होता, ओएसपीएफ हो गया, जो बीजीपीए जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जहां से उसको बस मिल रहा है ना, लिंक मिल रहा है, वो उधर से पहुंच जाता है राउटिंग में, स्विचिंग में। सलमान भाई सॉरी बात काट रहा हूँ ना, हमारा सिस्को का नेटवर्क है, तो जब भी वो इंटरप्ट होता है तो ओटीएन पे स्विच नहीं करता हूँ। तो ओटीएन का एक प्राइमरी पाथ भी है, उसका प्रोटेक्शन पाथ भी है।
के बावजूद भी उसमें डेप्थ आते हैं। तो कौन सा नेटवर्क है? 2 कैरियर है ना, एक तो सिस्को कैरियर है, एक ओटीएन कैरियर है। जब प्राइमरी रूट हमारा फिलहाल सिस्को ही है, जब भी उसमें कोई डेप्थ आते हैं, कट जाती है, ओटीएन पे वो शिफ्ट करता ही नहीं है। ओटीएन का भी अगर प्राइमरी रूट या पाथ कट जाए ना, उसके प्रोटेक्शन पे भी वो नहीं करता। वो तो कोई कॉन्फ़िगरेशन का इशू होगा। आपके कौन सी प्रोटेक्शन यूज हुई है? डीसीपी प्रोटेक्शन यूज हुई है, कौन सी है? डीसीपी ही है ओटीएन पे तो ना। हाँ डीसीपी है ना, डीसीपी एसॉन नहीं है। डीसीपी जो है आपकी ओपी प्रोटेक्शन। अच्छा, हाँ ओपी प्रोटेक्शन है। और वो स्विच क्यों नहीं हो रही? ये तो मतलब स्विच तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो 10-12 रही? मिनट का डेप्थ आता है, क्या वजह हो सकती है इसकी? ये 1 महीने तक तो फ्रिक्वेंटली ही होता है। प्रॉपरली कमीशन नहीं होगी वो डीसीपी, या डिग्रेडेड होगा प्रोटेक्शन। अच्छा, कोई ऐसा इश्यू होगा, नहीं तो वो हो जाती है, स्विच हो जाती है। थैंक यू। The concept of signaling has been introduced into SON. The control plane is used to transmit signaling. In SON, the signaling can be used to manage network connections and simplify network management. This is the main reason why SON is called intelligent optical network. जैसे अब जिनके नेटवर्क में आपके SON है, उनको आइडिया होगा कि 2 तरह के लिंक्स होते हैं, एक कंट्रोल लिंक्स होते हैं और एक की लिंक्स होते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल लिंक्स होते हैं सिग्नलिंग उनके थ्रू आपकी देखी जा रही होती है, और अगर कंट्रोल लिंक डाउन होगा तो सिग्नलिंग डाउन होगी और फिर वो स्विचिंग जो है वो ट्रिगर होगी। ठीक है, SON नेटवर्क्स आर मैश नेटवर्क्स विद हाई रिलायबिलिटी। वो जो मैंने बात की थी ना कि मैश नेटवर्क होना चाहिए कि उसके मल्टीपल पाथ हो, ये ना हो कि सिर्फ एक रिंग है। अगर एक रिंग है आपके पास, ठीक है, और उसमें मल्टीपल पाथ्स नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग SON नेटवर्क। आप सिंपल SNCP यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि उसके 2 ही तो पाथ है, या वर्किंग है या प्रोटेक्शन है। ठीक हो गया? तो अगर आपने मल्टीपल लिंक्स पे प्रोटेक्शन लेनी है तो उसकी पहली कंडीशन ही ये है कि आपका जो नेटवर्क है ना वो रिंग ना हो, वो मैश हो। सही है, मैश नेटवर्क होना चाहिए। तो SON के लिए मैश नेटवर्क होना जरूरी है। SON जो है वो, अच्छा SON जो है ना ये भी ग्लोबल एक वो है, हॉवे में भी है, दूसरे वेंडर्स में भी है, वो सारे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये SON अच्छा नेटवर्क एक चीज बताएं कि ये SON जैसे ग्लोबली आप बता रहे हैं कि बाकी नेटवर्क के अंदर भी मौजूद है, तो क्या एक वेंडर का SON दूसरे वेंडर के SON से कंपैटिबल है? जैसे कि MSSP रिंग तो नहीं चलता, उसके लिए सेम नोड्स का होना जरूरी है, लेकिन MSP चलती है, SNCP चलती है, तो क्या मेरे पास अगर ZT का आधा इक्विपमेंट लगा हो और आपका हो तो हाँ, SON चलेगा? SON नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। देखिए SON के जो स्टैंडर्ड्स है ना वो सेम है, SON के जो प्रोटेक्शन लेवल्स हैं वो सेम है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आधा एक नेटवर्क ZT है, आधा नेटवर्क Huawei है, और उस कंप्लीट नेटवर्क पे SON चलेगा, नहीं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं प्लेन है ना, जो सॉफ्टवेयर प्लेन है वो डिफरेंट है, उनका और प्रोटोकॉल्स हैं, इनके और प्रोटोकॉल्स हैं, उनके और तरह के एल्गोज होंगे, इनके और तरह के एल्गोज होंगे SON के। ठीक है, उस तरह से नहीं होगा। लेकिन जो SON की जो प्रोटेक्शन स्कीम्स है, जिस तरह से SON काम करता है, वो सारा सेम है हर वेंडर में। ठीक है, उनकी UI अलग होगी, इनकी UI अलग होगी, तो वो डिफरेंट हो सकता है। इसी वजह से ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इसके SON किसी और तरह से कम्युनिकेट कर रहा होगा अपनी एनडीज में, उनका दूसरे वेंडर का SON किसी और तरह का तरीके से कम्युनिकेट कर रहा होगा। सलमान एक चीज और बताएं, ये SON जो है ये लाइसेंस बेस्ड है विदाउट लाइसेंस बेस्ड है? तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस नहीं सलमान जी जी सलमान ये बताइए कि जो SON है ये प्रोटेक्शन स्विचिंग जो करता है वो ODU पे करता है या OCH पे करता है?
या ये कहने के इलेक्ट्रिकल डोमेन में कर रहा है या ऑप्टिकल डोमेन में? एसोन दो तरह के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे परसों इंशाल्लाह। दो तरह के होते हैं, एक ऑप्टिकल डोमेन का होता है, एक इलेक्ट्रिकल डोमेन का होता है। इलेक्ट्रिकल एसोन है और ऑप्टिकल एसोन है। ऑप्टिकल एसोन को आप डब्ल्यू एसोन भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलना सही है। तो ये WSON जो है वो रोडम में यूज होता है या रोडम में यूज होता है। WSON की जो प्रोटेक्शन है वो चैनल प्रोटेक्शन होती है कि पूरा लैम्डा प्रोटेक्ट होता है, लैम्डा ही रीड आउट होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल एसोन है उसमें आपकी सर्विस रीड आउट होती है जो ऑडियो लेवल पे होती है, ठीक है। ठीक है, यानी कि वो एक नॉर्मली SDH का रिप्लेसमेंट टाइप का है, जैसे SDH पे बनाते थे हम सादा वाला SNCP। हाँ, क्या आप ये कह लें कि जैसे SNCP बनती है ना SDH में, ठीक है। SNCP 2 कट्स के ऊपर फरी हो जाती है जी, ठीक इसमें है। मल्टीपल चलाया पाएगा। इसमें अगर मल्टीपल कट्स आते रहेंगे, एज फार एज आपके पास कोई ना कोई रीचेबल पाथ है, आपकी सर्विस डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो ये लाइसेंस डिपेंडेंसी चाहिए होती है इसके लिए, मल्टीपल पाथ के लिए, या एक लाइसेंस? नहीं, लाइसेंस आपको हर नोड के ऊपर चाहिए। नहीं, मतलब मेरे पास 6 पाथ अवेलेबल हैं, तो मुझे क्या 6 लाइसेंस लेने पड़ेंगे, या मैंने सिर्फ एसॉन का एक लाइसेंस लेना है? क्योंकि इसमें भी कुछ होता है ना, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। हाँ हाँ, वो क्या डिफरेंशिएट करते हैं उससे? यार वो प्रोटेक्शन लेवल बताता है, वो भी आगे बताएंगे बिल्कुल। ठीक ये प्रोटेक्शन लेवल्स क्या है, लेकिन रिगार्डिंग लाइसेंस आपकी जितनी एनईज होती है आपने हर एनई के ऊपर लाइसेंस ऐड करना और एसओन लेवल, ठीक है। एसओन नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। जो डुअल प्लेन था, डुअल प्लेन क्या था? डुअल प्लेन ये था कि आपकी एक एनएमएस लेयर थी, सही है। और एनएमएस लेयर पे, एनएमएस पे आप क्या चीज मैनेज कर रहे थे? आप ओटीएन की डिवाइसेस को मैनेज कर रहे थे, राइट। अब बीच में ये भाई आ गया, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ना एक कंट्रोल प्लेन जो है वो बीच में एस्टेब्लिश कर दी, ठीक है। अब एनएमएस पहले उस कंट्रोल प्लेन को कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, सही है। और वो कंट्रोल प्लेन जो है ना वो एक्चुअली ड्राइव कर रहा है उन एनईज को। पहले कौन ड्राइव कर रहा था? हम ड्राइव कर रहे थे वाया एनएमएस, सही है। अब कौन ड्राइव कर रहा है? ये कंट्रोल प्लेन ड्राइव कर रहा है उन एनईज को, उन एनईज की किस चीज को? स्विचिंग मैकेनिज्म को, ठीक है। तो वो 3 लेयर्स में आ गया। पहले एनएमएस लेयर थी और ट्रांसमिशन प्लेन था। अब क्या है? एनएमएस लेयर है, उसके बाद क्या है? कंट्रोल प्लेन है, कंट्रोल प्लेन है जिसमें सिग्नलिंग, कनेक्शन और इंटेलिजेंस है, ये सारी चीजें कर रहा है। और तीसरी लेयर जो है वो ट्रांसमिशन प्लेन है, जैसे पहले थी उस तरह से, ठीक हो गया। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि पहले 2 लेयर्स थी, तीसरी लेयर कौन सी ऐड हो गई? तीसरी लेयर कौन सी ऐड करेंगे आप एसोन नेटवर्क क्रिएट करने के लिए? तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लेन। Control plane consists of a group of communication entities. It establishes, releases, monitors and maintains connections using signaling. जो आपके कंट्रोल लिंक्स वगैरह की जो सिग्नलिंग है, एसोन सिग्नलिंग है, वो आपकी स्टेब्लिश होगी तो कंट्रोल प्लेन काम करेगा, तो ही आपका एसोन काम करेगा। अगर ये सिग्नलिंग फेल होती है किसी भी वजह से, कार्ड फॉल्टी है, कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, तो आपका कंट्रोल प्लेन OSPF वगैरह जो है ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, आईपी गलत है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो कंट्रोल प्लेन काम नहीं करेगा, आपका एसोन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ट्रांसमिशन प्लेन वही है कि जिसमें आपकी डिवाइसेस लगी हुई है, ये मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर और क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिकल एम्पलीफायर वगैरह, इनकी सारी कम्युनिकेशन जो हो रही है। और मैनेजमेंट प्लेन जो जिसमें आप एनएमएस लेयर जिसको आप कहते हो कि जिसके थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, जिसके थ्रू आप फॉल्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अलार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं,
ठीक है. The control plane is the biggest difference between SON and traditional optical networks. SON improves optical network efficiency and adapts to service dynamics. उसने जो आपकी स्टैटिक सर्विस थी उसको क्या कर दिया, डायनेमिक सर्विस बना दी है कि अगर लेट से कोई कट आता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन क्या कर लेगा, उसको एज पर द रिक्वायर्ड क्या होता है यार, वो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनकी बेस के ऊपर वो अडॉप्ट करेगा और पाथ आपको नया बना के दे देगा. ठीक है जी. एडवांटेजेस ऑफ SON क्या है, हाई रिलायबिलिटी है, सिंप्लीफाइड ONM मैनेजमेंट है एंड प्रोविजन ऑफ न्यू सर्विसेज है विद डिफरेंट SLAs. ये जो SLAs है ना, वो जो अभी एक भाई अभी बात कर रहे थे ना कि डायमंड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी चीजें इसके लिए SLA है. यार पाथ ऑलरेडी कैलकुलेटेड भी होता है और रियल टाइम में भी कैलकुलेट हो रहा होता है. ये डिपेंड करता है आपके SON के सोल्यूशन पे. ठीक है ना मैम. ओके. ये SON डिप्लॉयमेंट सोल्यूशन ये देखें, इसमें SON NEs होंगी. ठीक है. ये एक मैश नेटवर्क दिया है, सही है, एक मैश नेटवर्क है. हर NE में SON सॉफ्टवेयर होगा. ठीक है. हर NE में SON सॉफ्टवेयर होगा, SON एनेबल्ड होगा और वो SON NEs के साथ कम्युनिकेट कर रही होगी. जब आपकी हर NE SON NE होगी और उनके ऊपर क्या कहते हैं डिप्लॉयड होगा, हर NE के ऊपर SON सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड होगा, उसको आप क्या कहोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड SON सिस्टम कहोगे. ठीक है. अगर आपका SON सॉफ्टवेयर NMS के ऊपर होगा, NEs के ऊपर नहीं होगा. ठीक है. NEs आपकी ट्रेडिशनली है, लेकिन जो SON है वो इम्प्लीमेंटेड है कहाँ पे, NMS के ऊपर. तो वो क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड SON सिस्टम होगा. हम मोस्टली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड SON यूज कर रहे होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड SON सिस्टम क्या है, एन इंटेलिजेंट मॉड्यूल इज एडेड टू ईच डिवाइस टू इम्प्लीमेंट सलमान भाई, जी. मेरे पास सारी नोड्स के ऊपर SON इनेबल्ड होना जरूरी है या किसी एक के ऊपर जो है मेरे पास वो भी हो सकता है, DCP OCP? DCP OCP भी हो सकता है सारी के ऊपर. ये डिस्ट्रीब्यूटेड आप ऊपर वाली स्लाइड दिखाएंगे प्लीज. डिस्ट्रीब्यूटेड SON सिस्टम इसीलिए तो यूज किया जाता है कि अगर आपके कुछ SON रिंग्स हैं, कुछ नॉन SON रिंग्स हैं आपके, अगर यहाँ पे ये C to E वाला पाथ ना हो मेरे पास, हाँ, ठीक है, और C पे जो नोड लगी हुई हो वो DCP हो और बाकी जो A B D और E जो है चलेगा, ये SON हो, चलेगा. बस SON की सिग्नलिंग जो है वो C से E की नहीं होगी बस. ठीक है. अच्छा, ये मल्टीपल कट्स की सूरत में SON किस सर्विस को प्रायोरिटी देता है, ये किस पैरामीटर्स पर डिसाइड होता है? हम फिजिकल SLA के ऊपर, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ना SLA, ये एक्चुअली ये SLA के ऊपर. इस SLA में क्या आएगा, पावर वैल्यूज आएंगी, शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा? SLA में एक्चुअली टाइप ऑफ SON सर्विस आते हैं कि डायमंड है. टाइप ऑफ SON सर्विस का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन लेवल आपने क्या दिया है. अगर तो इसका डायमंड है प्रोटेक्शन लेवल, डायमंड का मतलब है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपने दे दिया, मतलब कि हर हाल में किसी ना किसी तरीके से जब तक पाथ अवेलेबल है इसने इसको प्रोटेक्ट करना. ठीक है. फिर उससे कम दर्जे पे अगर आप आ जाए, डायमंड पे आ जाए या आप सिल्वर पे आ जाए, तो सिल्वर में क्या होगा कि यार आपके उस लेवल की प्रोटेक्शन नहीं होगी. सही है, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा. ठीक है. तो वो जो SLA है ना, जो आप कह रहे हो कि प्रोटाइज, डायमंड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी
और मैं उससे समझ गया। एक सवाल ये है, जैसे अभी डायग्राम पे देखे ना, मेरे पास ए से डी पे पहुंचने का एक तो डायरेक्ट पाथ है, और अब एक मेरे पास या ए से ई जाऊं फिर डी जाऊं, या ए से बी जाऊं, बी से सी जाऊं और सी से डी जाऊं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो पाथ सिलेक्शन करनी है एसोन ने, ये वो किस बेस पे करेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे करेगा, बेस्ट ऑप्टिकल वैल्यू से शॉर्टेज करेगा? डिस्टेंस, ये सेम वही प्रोटोकॉल यूज करता है ओएसपीएफ वाला। ओके, ओएसपीएफ का जो प्रोटोकॉल है वो यही है ना कि शॉर्टेस्ट ओपन शॉर्टेस्ट पाथ पाथ फर्स्ट। फर्स्ट। ठीक है, तो ये ओएसपीएफ बेस्ड काम करता है। और ये रिवर्टिव होता है? रिवर्टिव होता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आप अगर हर एनई के ऊपर आप सोन डिप्लॉय करोगे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड एसोन होगा। अगर आप एनईस के ऊपर नहीं करते, आप एनएमएस के ऊपर एसोन डिप्लॉय करते हो, तो वो आपका सेंट्रलाइज एसोन सिस्टम होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि डिवाइसेस आपकी जो है वो ट्रेडिशनल डिवाइसेस ही होंगी, लेकिन जो एसोन मॉड्यूल्स हैं वो कहाँ पे होगा? एनएमएस में होगा। तो वो एनएमएस इंप्लीमेंट करेगा इंटेलिजेंट कंट्रोल। ठीक है, हुआवे क्या यूज कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एसोन सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो कि मतलब आप अपनी एननीज के ऊपर एसोन डिप्लॉय करेंगे। आपने किसी नेटवर्क में किसी रिंग में नहीं करना, आप ना करें। आप जैसे वो तैमूर कह रहा था अभी कि डीसीपी आप करना चाहते हो, आप डीसीपी कर लो, बाकी उसमें ना। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है, ट्रांसमिशन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क जो है एसडीएन्स आपको पता है कि ये आजकल की जो लेटेस्ट वो है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो है ना, आप डीएसपीज और इस तरह के वो डीएसपी एफपीजीए बेस्ड जो है ना, वो आपकी लेयर होती है एक, जिसकी बेस पे आप नेटवर्किंग इस्टेब्लिश कर रहे होते हो। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आप लेट्स से मैं आपको अगर एग्जांपल दूं इसमें, वो इस तरह होगा कि आपके पास एक ब्लॉक है। चलिए ठीक है जी, ये टाइम ओवर हो गया। हेलो।
जी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। मैं अगर ये एसडीएन का एक कंसेप्ट मैं दे दूं आपको ताकि वो एक चीज क्लियर हो जाए। दे दें बस एक ये मैं 2 से 3 मिनट लूंगा, ठीक है, ताकि मैं आपको नो ये बस नो एक चीज मैं बता दूं कि ये है क्या। लेट्स से आपके पास ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, और ये आपका कोई वो है जहाँ से आप इसको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, ये कंट्रोल का सिस्टम है। और ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बैक प्लेन पे किसी डीएसपी बेस्ड या एफपीजीए बेस्ड किसी चीज से कनेक्टेड है, ठीक है। आप खुद से आप इसको इसकी फंक्शनैलिटी बता सकते हो कि इस पे इतनी पोर्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है, कि इसकी 4 पोर्ट्स हैं, इन 4 पोर्ट्स को मैं एज ए मक्स यूज करना चाहता हूं, ठीक है। आप इस बिल्डिंग ब्लॉक को कह देते हो कि इसकी 4 पोर्ट्स को मैं एज ए डीमक्स यूज करना चाहता हूं, समझ रहे? आप एक बिल्डिंग ब्लॉक है, आप कहते हो कि मैं इसकी ऐसे कनेक्टिविटी करना चाहता हूं कि इससे लैम्डा आए और इस डायरेक्शन में चला जाए, ठीक है। समझ रहे हैं? कोई मतलब एक आइडिया हो रहा है कि आप इसको प्रोग्राम कर रहे हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स को प्रोग्राम कर रहे हो कि इस ब्लॉक की फंक्शनैलिटी ये हो जाए, इस ब्लॉक की फंक्शनैलिटी ये हो, और उसके थ्रू आप पूरा एक ट्रांसमिशन नेटवर्क डिप्लॉय करोगे। ये है सॉफ्टवेयर डिफाइंड ट्रांसमिशन नेटवर्क। और सॉफ्टवेयर डिफाइंड दूसरे नेटवर्क भी जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर्स वगैरह जो होते हैं ना, वो इस तरह से आपके एसडीएन्स डिफाइन हो रहे होते हैं, एसडीआर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, वो भी सेम इसी तरह से आपकी डिप्लॉयमेंट हो रही होती है। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? मतलब ये आपको मैं एक उसका आइडिया देना चाहता हूँ। जिस तरह से एसडी वैन में डिप्लॉयमेंट होती है कि सब कुछ कंट्रोलर बेस्ड होता है, इसी तरह से इसमें हो रही है ये। यस यस, एसडी वैन जिस तरह से है ना, उसमें आप बता देते हो कि यार ये मेरी एक ही ट्रैफिक जो है ना, वो इधर से इधर चली जाए, बस उसके पीछे पूरे प्रोटोकॉल में सारी प्रोग्रामिंग हो रही होती है। बीजीपी आप मतलब यूआई के ऊपर बस बता रहे होते हो कि इधर से इधर ट्रैफिक चली जाए, इधर से, ऐसे ही है ना एसडी वैन? ऐसे ही उसी तरह ही है। ठीक है, तो बाकी इसको डिटेल में अगर देखना हुआ तो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। बाकी ये इतना ये एडवांस चीज है, ये इतनी इसमें है नहीं एचसीए में, ठीक है। सलमान एक बात पूछनी थी, ये जो जितने हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर जो नोड्स हैं, ठीक है, ये सारे आपस में इलेक्ट्रिकल क्रॉस कनेक्ट और ऑप्टिकल फाइबर इन सब की कनेक्टिविटी इसके साथ मतलब हुई होती है, या वो भी सॉफ्टवेयर वाइज होती है, क्या होता है उसका? नहीं नहीं नहीं, जो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी आपस और देखिए फिजिकल कनेक्शन तो हमें करने पड़ेंगे, पहले आप इसको प्रोग्राम करोगे ना। सही है, सही है, सही कुछ है। प्रोग्राम तो आप कर लोगे, लेकिन जो फिजिकली कनेक्टिविटीज है वो तो आपने करनी है। और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी यही डीएसपी से होगी, एफजीपी और डीएसपी से होगी। हाँ हाँ, ये जो बैक प्लेन में जो आपकी डीएसपी एफपीजीएस होते हैं इसके थ्रू। सही है, जैसे हम अपने अभी अपने जो नेटवर्क लगे हुए उसमें हम जाके नोड के ऊपर करते हैं, इस तरह फिर हम डीएसपी और एफपीजीए में करेंगे इसी तरह। आप एनएमएस के ऊपर कर रहे होगे, ठीक है, आप एनएमएस पे उनको डिफाइन कर रहे होगे और वो उस तरह से फिर काम करने लग जाएंगे। एग्री एग्री, थैंक यू। सलमान भाई एसडीएन की कनेक्टिविटी कहाँ पे होगी? ये
कौन से नोड पे होगी? देखिए एसडीएन जो है ना, एसडीएन की फंक्शनैलिटी ये आगे तो आपका एक ट्रांसमिशन नेटवर्क ही होगा ना, जिसका काम वही होगा जो अब से अभी पीछे हमने सारे वो पढ़े हैं कि ओटीएन है, एमएस ओटीएन है, किस तरह से है, वो सारा आपने उस तरह से करना होगा। एसोन को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं एसडीएन नेटवर्क को। हाँ, मतलब वो एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए कि आप एक पूरा यूआई बेस्ड जो है ना वो उसको कर लो कि यार ये मेरा 8 लैम्डा ठीक है सर, ठीक है, उस तरह से। ये तो जो काम ये एसडीएन कर रही है तो एसोन खुद कर रहा है ना, कंट्रोल एंड फॉरवर्डिंग। नहीं एसोन जो है ना, नहीं एसोन जो है वो आपको एसोन वो भी तो यही कर रहा है ना, कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट कर। एसोन इज द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। एसडीएन जो है ये डिप्लॉयमेंट है। कि आप एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, सही है, एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। एसोन जो है ये तो सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, डिफरेंस है। एसोन प्रोटेक्शन पाथ के तौर पे ही यूज होगा। हाँ, एसोन जो है आपकी सर्विसेज को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो प्रोटेक्शन का इंटेलिजेंटली प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये आप डिप्लॉय कर रहे हो। जिस तरह ओएसपीएफ का जो वही तो नहीं करता है। हाँ, जैसे ओएसपीएफ है ना आपका एपी लेयर पे, उसमें ये एसोन हमारा वो है ओटीएन पे। अच्छा सर एक क्वेश्चन है जी सर, जिस तरह एक एसएनसीपी आपने बताया, दूसरा एसोन और एक एमएसपी भी होता है ना, हाँ, वो उसके बारे में थोड़ा बता दें। एमएसपी कल एसडीएच में देखेंगे ना। वो भी सर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है? वो भी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, वो रिंग में होता है। लेकिन एसएनसीपी तो ये है ना कि रिंग में 2 पाथ्स को सपोर्ट करता है, तो वो मल्टीपल को करेगा। एमएसपी मल्टीपल को भी कर सकता है, रिंग में भी होता है, और मतलब इस तरह से भी ना। उसमें क्या होता है ना कि अगर आपका ये पाथ कट गया तो वो उसकी अगली वो 1+32 वाली जो स्लॉट है वो ऑक्यूपाई करके इस साइड पे चला जाएगा अगर ये बात कट गया। सर्विस राउटिंग करेगा या चैनल बेस्ड है? वो भी चैनल बेस्ड, वो तो चैनल बेस्ड है, एसएनसीपी सर्विस बेस्ड है। तो हम कब जो है ना वो एसोन यूज करते हैं और कब जो है वो एमएसपी यूज करते हैं? यार एसोन हमने तब यूज करना है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का कोई आपका नेटवर्क है, ठीक है। आप कहते हो कि आपकी एक सर्विस है वो ए से डी पे जा रही है, ठीक है। एक आपका पाथ ये है, ठीक है, और एक आपका पाथ ये है, सही है। ये काम आप एसएनसीपी से भी कर सकते हो, ऐसे ही है ना। एक वर्किंग हो गया, एक प्रोटेक्शन हो गया, सही है। सही। सलमान भाई सॉरी कर रहा हूँ ना, ये तो ओएसपीएफ समझा रहे हैं ना। नहीं, ये एसएनसीपी का मैं बता रहा हूँ ना, अभी आपको एसोन का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये पाथ कट गया, ये सर्विस गई, सही है। अगर ये पाथ कट गया, ये सर्विस भी गई, ठीक है। अब ये 2 सिंगल कट्स के ऊपर आपकी ए से जो डी की सर्विस चल रही है वो चली जाएगी एसएनसीपी में, आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगी, ठीक है। अब एसोन क्या करेगा, एसोन कहेगा कि यार मेरे पास ना एक ये पास भी है, सही है। वो इस पाथ के थ्रू आपकी सर्विस ले आएगा ऑटोमेटिकली, सही है, और आपकी सर्विस इंटरप्ट नहीं होगी। तो एसोन ने क्या किया, 3rd डिग्री प्रोटेक्शन दे दिया आपको, सही हो गया।
लेट्स से आपका एक और यहाँ से यहाँ पे भी पाथ था, ये पाथ कट गया, वो एसॉन क्या करेगा, यहाँ से सर्विस ले आएगा और यहाँ पे आपको दे देगा। अनलेस अनटिल आपके पास कोई पाथ है, वो आपको पाथ देता रहेगा और सर्विस आपकी आप रहेगी। तो सलमान, ये जो SON आप बना रहे हैं, ये आप सर्विस बेस्ड बनाते हैं या पोर्ट के ऊपर कॉन्फ़िगर होता है? ये सर्विस बेस्ड होता है। देखें, मैं आपको एक चीज बताया था, ये आएगा आगे। एक इलेक्ट्रिकल SON है, एक WSON है। ये सर्विस बेस्ड है। सॉरी अबाउट माय राइटिंग यार, मेरी राइटिंग बहुत बुरी है। ये सर्विस बेस्ड है और ये चैनल बेस्ड है। चैनल बेस्ड मतलब यहाँ पे ना WSON में आप लेमडा को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि अगर एक लेमडा जो है वो A से आ रहा है ना और इधर को जा रहा है, अगर ये कट गया तो वो लेमडा यहाँ पे पूरा का पूरा लेमडा अपनी सर्विसेज समेत यहाँ पे स्विच हो जाएगा। सर्विसेज स्टैटिक होंगी, उसमें लेमडा डायनेमिक होगा। इलेक्ट्रिकल SON में लेमडा स्टैटिक होगा और सर्विसेज डायनेमिक होंगी। ये देखेंगे हम WSON में और जब WDM वाला करेंगे ना। ओके, ठीक है जी। सर मेरा क्वेश्चन, एट अ टाइम हम SON एंड WSON को दोनों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नेटवर्क? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पाकिस्तान में काफी नेटवर्क पे हुआ हुआ। सलमान साहब, एक सवाल ये है कि ये जो SON की टेक्नोलॉजी आपने अभी बताई है, इसमें और SD WAN या क्लाउड WAN, इसमें भी पार्ट डिफाइन होता है ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर की बुनियाद के ऊपर, इनमें क्या डिफरेंस है? देखें, SON इज जस्ट फॉर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, वो भी मैंने लिखा भी था। SON जो है वो सिर्फ आपकी सर्विसेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो TSDN है ना, ये आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो नेटवर्क की, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली SON भी होगा, लेकिन SON इसका एक मॉड्यूल होगा शायद, सही है, लेकिन उसमें और फर्दर और डिप्लॉयमेंट भी हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लाउड WAN है या जो SD WAN है, इसका पार्ट SON हो भी सकता है और विदाउट SON भी ये काम कर सकता है। SD WAN तो वो आप उधर चलेंगे ना, डेटाकॉम में चलेंगे। जी। जो हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है ट्रांसमिशन का, उसका पार्ट हो सकता है SON, बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है जी। ये जो स्लाइड्स वगैरह है, ये ना जब मतलब ये ट्रेनिंग हमारी कंक्लूड हो जाएगी, मैं सबके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। सर काइंडली अभी नहीं कर सकते शेयर? अभी नहीं कर सकते, इसके लिए नेसेसरी अप्रूवल। थैंक यू सो मच। ठीक है सलमान भाई, अभी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सलमान जी सलमान, एक सवाल है, ये हम लोग 400G का इस पे कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं OTN पे, या अभी 200G तक है? आपकी आवाज बहुत कट हो रही थी, दोबारा बताएं। मैं कह रहा था कि OTN पे 400G तक हम लोग जा सकते हैं, रिंग अगर बनाना चाहे तो? आप OTN पे 1 टेरा तक जा सकते हैं। 1 टेरा तक जा सकते हैं जी, 1 टेरा पर लेमडा। अगर आपका 96 लेमडास का सिस्टम है तो आप 96 टेराबाइट का एक अपना नेटवर्क बना सकते हैं। सही है। 1 टेरा की टेस्टिंग भी पाकिस्तान में हुआवे ने कर ली है। अच्छा, इसमें चैनल स्पेसिंग कितनी होगी? चैनल स्पेसिंग देखो, जो कैपेसिटी है वो चैनल स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो तो 96 चैनल्स बनाए ना आपने। वो तो आप मतलब वो तो लेमडा है ना, वो लेमडा है, लेमडा के अंदर आप कैपेसिटी है जो आप जो मर्जी, लेमडा को कुछ भी नहीं पता। ओके ओके। जो आपने टेस्टिंग की, ये आपने मतलब 100 किलोमीटर तक की है 1T पे? ये जैस के नेटवर्क पे हुई है, जैस के नेटवर्क पे हुई थी, और अब डिस्टेंस बताइए कितना था, ये मैं कंफर्म कर दूंगा आपको, लेकिन हुई भी। चलो सही, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। ठीक है जी, चलिए ठीक है, कंक्लूड करते हैं जी इसको।
हमजा, आपने कोई अटेंडेंस वगैरह तो नहीं कुछ करना था? हेलो हमजा, ठीक है जी, कंक्लूड करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। हो गया। वेल डन, वेल डन।